ईओ भर्ती पेपर लीक केस में आज 17 आरोपियों की पेशी होगी। एसओजी कोर्ट में आरोपियों को पेश करेगी। 17 आरोपियों की 5 दिन की रिमांड अवधि पूरी हो रही है। आरोपियों में 12 अभ्यर्थी और 5 सहयोगी शामिल हैं। ईओ भर्ती पेपर लीक प्रकरण और आज 17 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। पांच दिन की रिमांड अवधि पूरी हो रही है और ऐसे में अब एसओजी कोर्ट में आरोपियों को पेश करेगी। आज 17 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। आरोपियों में 12 अभ्यर्थी और 5 सहयोगी शामिल हैं। बड़ी खबर, ईओ भर्ती पेपर लीक केस में आज 17 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। एसओजी कोर्ट में आरोपियों को पेश करेगी। 5 दिन की रिमांड अवधि पूरी हो रही है और आरोपियों में 12 अभ्यर्थी और 5 सहयोगी शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, रिमांड अवधि पूरी हो रही है और आज ऐसे में एसओजी कोर्ट में पेश करने वाली है तमाम आरोपियों को। देखिए, आपको बता दें कि भर्ती में जिस तरह से एसओजी 28 टीमों ने 30 जगह पर छापेमारी की थी और उसके बाद इन लोगों को, इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद इनकी 5 दिन की रिमांड एसओजी को मिली थी और आज जो रिमांड अवधि है वो पूरी हो रही है। तो आज एक बार फिर इनको जो है कोर्ट में पेश करेंगे। अब इनसे रिमांड में क्या कुछ खुलासे हुए, क्या कोई और तार मिल रहे हैं या रिमांड अवधि और बढ़ाने की जरूरत है। अगर रिमांड अवधि और बढ़ाने की जरूरत होगी तो एसओजी इसको लेकर जो है कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनको जेसी जेल भेजते हैं या फिर इनकी रिमांड अवधि बढ़ाते हैं। क्योंकि ईओ भर्ती में जिस तरह से पेपर लीक की बात सामने आई, गौरव कालरा, इसके अलावा तुलसाराम जो ब्लूटूथ गैंग का सरगना है, उन्होंने पेपर पहले ही प्राप्त कर लिया था। इस तरह के इनपुट जो है एसपी को मिले थे और उसके बाद एसओजी ने कार्रवाई की थी इस भर्ती प्रक्रिया में। अब क्योंकि आज इनकी कोर्ट में पेशी होगी और पेशी के बाद ही मतलब स्थिति साफ हो पाएगी कि इनकी रिमांड अवधि बढ़ती है या फिर इनको जेल भेजा। बिल्कुल कुणाल, देखिए, कुल 7 जिलों से छापेमारी के दौरान गिरफ्तारी हुई थी, फिर 5 दिन की रिमांड पर भेजा था। इसके अलावा भर्ती परीक्षा से जुड़े कई अन्य लोग भी एसओजी के रडार पर लगातार चल रहे हैं, जिनके खिलाफ भी एसओजी एक्शन की तैयारी कर रही है। क्या जानकारी? देखिए, आपको बताएं क्योंकि तुलसाराम जो है वो पहले ही एसओजी की गिरफ्त में था। जब तुलसाराम से इस बारे में पूछताछ की गई, उसके द्वारा खुलासे किए गए, जो एक रिपोर्ट आरपीएससी द्वारा जो है दी गई थी, क्योंकि कई अभ्यर्थी जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, जब उनका दस्तावेज सत्यापन हुआ तो वो सामान्य जानकारी वो उपलब्ध नहीं करवा पाए। इसके बाद आरपीएससी सचिव द्वारा उनको पुनः एक बार सत्यापन के लिए बुलाया गया और जानकारी मांगी गई, लेकिन फिर भी वो जानकारी देने में असमर्थ रहे। इस बीच एक जो है गुप्त रिपोर्ट है वो एसओजी को सौंपी गई और एसओजी ने उसकी जांच की, एक कमेटी गठित करके, और कमेटी की जांच के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब इनसे पूछताछ के बाद और भी लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना बनी हुई है। चलिए कुणाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो 17 आरोपियों की 5 दिन की रिमांड अवधि पूरी हो रही है और आज कोर्ट में पेशी।